मीरा का अलौकिक वृंदावन में प्रवेश। एक रात्रि मीरा की नींद अचानक से उचट गई। उन्हें लगा कि जैसे कोई खटका सा हुआ है। मिट्टी की दीवारों और खपरेल की छत से बने इस साधारण से कक्ष में भूमि पर ही मीरा के सोने का बिछोना था। पैरों की ओर तीनों दासियां सोई हुई थी। दोनों सेवक आगे वाले दूसरे कक्ष में थे। अंधेरे से अभ्यस्त हो जाने में आंखों को 2 क्षण लगे। मीरा ने देखा कि चंपा अपनी सैया से उठ खड़ी हुई है, किंतु क्या यह वही उनकी प्रिय दासी और सखी चंपा है? हाँ और नहीं भी। वृंदावन आते समय उनके स्वयं की और दासियों की देह पर एक भी अलंकार नहीं था। सबके वस्त्र सादे और साधारण किस्म के थे, किंतु इस समय तो चंपा दिव्य रतन जड़ित वस्त्र आभूषणों से अलंकृत खड़ी थी। वैसे भी चंपा गौरव वर्णा थी, किंतु इस समय उसका वर्ण स्वर्ण चंपा के समान था। उसका गुजरिया के समान ऊंचा घेरदार घाघरा, कंचुकी और ओढ़नी, पैरों में मोटे घुंघरू के नुपुर गूंथे जड़े, हाथों में मोटे मोटे स्वर्ण कंगनों के बीच हरीक जटित चूड़ियां थी। उसके मुख की शोभा के सम्मुख मीरा का अपना सौंदर्य फीका लग रहा था। उसके नेत्रों में कैसी सरलता। मीरा ने देखा कि चंपा उसकी ओर बढ़ी। उसकी प्रथम पदक्षेप से नुपुरों की क्षीण मधुर झंकार ने ही उन्हें जगाया था। 2 पद आगे बढ़कर वह नीचे झुकी और मीरा का हाथ थामकर बोली, माधवी उठ चल। मीरा चकित रह गई। चंपा सदा उन्हें आदरपूर्ण शब्दों से संबोधित करती रही है। यद्यपि मीरा उसे दासी से अधिक सखी मानती थी, पर उसने अपने को दासी से अधिक कभी कुछ नहीं समझा। वही चंपा आज इस प्रकार बोल रही है, और यह माधवी कौन है? क्षण भर में ये सब विचार उसके मस्तिष्क में घूम गए। चंपा ने फिर उसे उठने का संकेत किया तो वह उठकर खड़ी हो गई। मीरा ने कुछ कहना चाहा तो चंपा ने अपनी सुंदर अंगूठी से विभूषित तर्जनी अंगुली को अपने अरुण अधरों पर धरकर चुप रहने का संकेत किया। ऐसा लगता था कि इस समय चंपा स्वामिनी है और मीरा मात्र दासी। वे दोनों धीरे धीरे चलकर द्वार के समीप आई। अपने आप रुद्ध द्वार कपाट उद्घाटित हो गए और वे दोनों बाहर आ गई। मीरा ने देखा कि जिस वृंदावन में वह रहती है, घूमती है, यह वैसा नहीं है। वृक्ष, लता, पुष्प सब दिव्य हैं। पवन, धरा और गगन भी दिव्य है। इस सब की उपमा कैसे दे, क्योंकि यह सब इस जगत का नहीं बल्कि सब दिव्य अलौकिक है। हवा चलती है तो ऐसा लगता है कि जैसे कानों के समीप मानो चुपके चुपके कोई भगवान नाम ले रहा हो। वृक्षों के पत्ते हिलते हैं तो मानो कीर्तन के सब मुखरित होते हैं। रात्रि होने पर भी भंवरे गुनगुना रहे हैं, और वह गुनगुनाहट और कुछ नहीं भगवान नामयी ही है। तनिक ध्यान देने पर लगता है कि संपूर्ण प्रकृति श्री राधा माधव प्रेम रस में निगमन है। सघन वर्ण पार करके वो दोनों गिरिराज की तरहटी में पहुँची। गिरिराज की नाना रतनमयी शिलाओं से प्रकाश विकीर्ण हो रहा था। तरहटी में एकदम वृक्षों से घिरा हुआ निकुंज भवन दिखाई दिया। कैसा आश्चर्य! इस भवन की भित्तियां, खिड़कियां एवं रोशनदान आदि सब कुछ कमल, मालती, चमेली और मोगरे के पुष्पों से निर्मित है। गिरिराज जी का दर्शन करते ही मीरा को कुछ देखा देखा सा लगा। ऐसा लगता था मानो उसकी स्मृति पर हल्का सा पतला पर्दा पड़ा हुआ है। अभी याद आया कि ऊहापोह में वह चलती गई।